Viewers, welcome to C2C News and a new series titled Robin's Candid View. हालांकि ये सीरीज मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसके जो हैशटैग रहेगा वो रहेगा माई कैंडिड व्यू। वो इसलिए कि इस सीरीज में हम समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मैं भी एक समाधान हर सीरीज में शेयर करूंगा और आपसे भी पूछूंगा, मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज के बारे में बात करके। रॉबिन्स कैंडिड व्यू, इस सीरीज को शुरू करने के पीछे सिर्फ एक ही मेरा मिशन है, एक ही एम है, और वो ये है कि जितने भी ऐसे ब्रेकिंग न्यूज है या बर्निंग इश्यूज हैं जिसको किसी ना किसी वजह से मीडिया आज बात नहीं कर रहा है, उसको हम उठाएंगे और जो भी ऐसे इश्यूज हैं उनको बारी बारी से लेंगे और हर इश्यू में कुछ ना कुछ समाधान जरूर रहता है। तो हर एपिसोड में जब हम इश्यू रख लेंगे तो उसके ऊपर एक हमारी तरफ से सोल्यूशन रहेगा और फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। या आपको लगता है कि डायरेक्ट जो आज तक कभी किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया या न्यूज पोर्टल ने नहीं किया या प्रिंट मीडिया ने नहीं किया, वो हम कर रहे हैं। हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सरकार को। साउंड्स गुड? लेट्स स्टार्ट विद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बिटवीन 2009 से लेकर पिछले साल जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें 44% की बढ़त हुई है क्रिमिनल बैकग्राउंड के सांसदों की। क्या किया जाए? और इसमें भी 159 यानी कि 29% ऐसे सांसद आए हैं अभी की पार्लियामेंट में जिनके अगेंस्ट में बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं। तो आप और हम जब लंच करते हैं या कहीं टी ब्रेक में रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या जहाँ भी, तो ये नहीं बोल सकते सिस्टम ही खराब है, कुछ नहीं होगा इस देश का, राम भरोसे चल रहा है। गलत। ये आपके भरोसे चल रहा है, ये मेरे भरोसे चल रहा है। कितना आसान है, कितना आसान है ब्लेम कर देना सिस्टम को। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। ये भूल जाएगी कि पीछे आपने कुछ किया नहीं किया, अभी की बात करते हैं। कुछ कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सी, मेरे दिमाग में एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हैं, उनका सब डेटाबेस उनके पास है। उनके साथ जो भी इलेक्शन के पहले बाद में जो भी होता है वो सब डीलिंग होती है। तो क्यों ना उसमें एक फीचर ऐड किया जाए, और वो फीचर ये रहेगा, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट्स, एक नया एम्प्लॉय जाता है कॉर्पोरेट में तो उसको ऑफर लेटर मिलता है, उसके बाद जब वो ज्वाइन करता है उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है। तो उसी तरह से जब कोई नागरिक, जब कोई सिटीजन एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो वो राजनीतिक दल उसको एक लेटर देगा, यानी कि सॉफ्टवेयर एनेबल्ड रहेगा। उनको पता रहेगा इलेक्शन कमीशन को एक नया शख्स है मिस्टर XYZ जिसको ABC पार्टी ने ऑफिस बेरर या सेक्रेटरी या जो भी है वो देना चाह रहे हैं, उसको एक पोस्ट, या उसको ऐसे ज्वाइन हुआ है अभी उनकी पार्टी में, पोस्ट बाद में मिलेगी। तो उसका लिंकेज रहेगा क्राइम रिकॉर्ड के साथ, और अगर कुछ क्राइम रिकॉर्ड रहेगा तो वो वहीं पे फ्लैग हो जाएगा। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वो अप्रूव हो जाएगा, उसका मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन फ्यूचर में अगर उसका कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि मैक्सिमम 48 आवर्स, एक्चुअली 24 आवर्स में FIR बनने के बाद अपलोड हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन। किसी वजह से नेट कनेक्टिविटी नहीं है कोई गांव खेड़े में या बिजली नहीं है तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो जैसे ही उसका क्राइम रिकॉर्ड बनेगा वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और अगर सीरियस क्राइम है तो फिर वापस वो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि भाई
इसका क्राइम रिकॉर्ड बन गया है, तो आप इसको हटाइए। ये इसलिए, ये फीचर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंदे ने 5 साल, 15 साल, 20 साल जो भी है दबा के क्राइम किया, दबा के करप्शन किया। तो सिंपल जो रोजमर्रा की भाषा है उसमें बोलो दबा के छपाई करी। अब बंदा इलेक्शन टिकट मिल गया, आप उसको कैसे रोकोगे? तो क्यों ना उसको वहीं पे रोका जाए और उसी तरह से रोका जाए जैसे आपको और हमारे को पासपोर्ट के एप्लीकेशन के टाइम पे रोका जाता है। वी हैव टू प्रूव देयर इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट अस। और अगर रहता है तो फिर उसके ऊपर फिर जो भी आपको सफाई देनी है वो दीजिए, लेकिन जो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, वहीं पे रोकना जरूरी है। तो आपके सॉल्यूशंस आप हमारे को YouTube पर दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स में, फेसबुक पर दे सकते हैं, ट्विटर पर दे सकते हैं, ईमेल भेज कर दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट सरकार के साथ बात करनी है, तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रेप के बारे में। जल्द ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में। नमस्कार। If you like the video, do give it a thumbs up. Hit the notification bell while you subscribe to get timely updates.